जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास की अमावस्या के दिन किए जाने वाले खास उपाय। इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक करेंगे तो आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो वर्ष 2020 में 18 सितंबर से आरंभ हुए अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का 16 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को समापन होगा। दरअसल इस दिन आश्विन मास की अमावस्या पड़ रही है, तो पंचांग के अनुसार यह दिन विशेष होता है, यानी इस दिन 16 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास का समापन हो जाएगा। वहीं ठीक इसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र आरंभ हो जाएंगे। तो इस दिन को पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अधिक मास का महीना समाप्त हो जाएगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या को पितृ की तिथि मानी जाती है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। तो ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय विशेष फलों को देने वाले होते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति रोग कष्ट आदि से परेशान ज़्यादा है तो इस दिन महामृत्युंजय का जाप और अनुष्ठान करके हमेशा के लिए कष्टों से निजात पा लेता है। लेकिन इस दिन यह बात आपको ध्यान देने की है कि अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए, तो कुछ कार्य अपनी सफलता को पाने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए, यानी विशेष उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन इन खास बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अमावस्या की रात्रि को सुनसान स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात को भूत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा सक्रिय होती है। अगर आपको श्मशान के रास्ते से होकर को जाना है तो अमावस्या की रात्रि इस रास्ते पर आपको भूल करके नहीं जाना चाहिए। और अमावस्या के दिन देरी से आपको नहीं जगना चाहिए। तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल देर तक नहीं सोना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठ करके स्नान आदि करके सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के विवाद और झगड़े से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करें। दरअसल ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात्र हमारे पितृ देवता हमारे आसपास ही रहते हैं और हमें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि घर में या घर से बाहर किसी भी प्रकार का विवाद या कलह होता है तो पितृ देवताओं की कृपा व उनका आशीर्वाद हमको नहीं मिलता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आज के दिन आपको भूल करके नशा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार का संबंध बनाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाएं। तो गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में अमावस्या की रात्रि का खास महत्व होता है। खास तौर से अमावस्या यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों के निवारण का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया खास उपाय व्यक्ति के जीवन को आसान बना देता है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है, मनोकामना होती है वह भी पूर्ण होती है। तो मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास की इस अमावस्या को यदि कोई व्यक्ति गरीबों को यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक दान करता है तो उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। गरीबों को दान देना और भोजन कराने वाले व्यक्ति को कभी भी शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र के और धर्मों के अनुसार इस दिन कुछ खास उपायों में से यदि कोई भी उपाय व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक कर लेता है तो वह हमेशा के लिए अपनी आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से निजात पा लेता है। तो जानिए वह कौन कौन से उपाय हैं। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आज के दिन यानी पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उनका नाम लेते हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां यथाशक्ति बना लेवें। इन गोलियों को मछलियों को खिला देवें, यानी जल के स्थान पर डालें जहां पर मछलियां हों। तो इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आर्थिक तंगी से छुटकारा आपको मिलेगा। तो चींटियों को इस दिन मीठा खिलाने से भी लाभ होता है। चींटियों का भी इस दिन खास महत्व होता है। इस दिन यदि उन्हें मीठा आटा खिलाया जाए यानी चीनी
आटे में मिला करके खिलाई जाए तो आपके सारे पाप दोष खत्म हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और अगर आप काल सर्प दोष से परेशान हैं तो अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद चांदी के बने हुए नाग नागिन की पूजा करें और सफ़ेद पुष्प के साथ इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, यानी विसर्जन कर देवें। और आज के दिन गरीबों को भोजन करावें और यथाशक्ति दान देवें तो शारीरिक कष्ट से आपको निजात मिलेगा और काल सर्प दोष से भी शांति आपको मिलेगी। और इस दिन शाम को अपने घर के ईशान कोण में गाय के शुद्ध घी का दीपक लगावें और उस दीपक में बत्ती में रुई के स्थान पर लाल धागे का प्रयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर आपको डाल देना चाहिए, तो इससे देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। देवी लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न होती है और कभी धन की कमी नहीं आती है। और इस दिन का विशेष उपाय इस प्रकार से है कि नींबू को साफ करके प्रातः से ही अपने घर के मंदिर में आपको रख देना चाहिए। फिर रात्रि के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लेवें और 4 बराबर भागों में काट लेवें। फिर एक चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में इसे डाल देवें। तो ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है, कार्य क्षेत्र में इससे सफलता मिलती है। तो ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण से अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार इस दिन का पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यह दिन तर्पण, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही पुण्य और फलदायी होता है। दीपावली जो कि हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार होता है, उसे भी अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि को ही सूर्य पर ग्रहण लगता है। यह तिथि काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति की मुक्ति के उपाय के लिए सबसे असरदार मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं में बहुत महत्व रखने वाला यह दिन शुभ व अशुभ भी हो सकता है। अमावस्या से शुरू होने वाले पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने जनवरी फरवरी में आने वाली अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जानते हैं, जो बेहद ही शुभ फलदायी होती है। तो आमतौर पर देखा जाए तो अमावस्या को किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए शुभ दिन नहीं कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो अमावस्या का खास महत्व माना है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके पूजा अर्चना करने और गरीबों को दान आदि करने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो कई श्रद्धालु अमावस्या के दिन पवित्र तीर्थ आदि के जल से स्नान करके उपवास भी करते हैं। इसका भी अनंत गुना फल मिलता है। वैसे तो सभी अमावस्या को एक समान दिन का महत्व माना गया है, लेकिन सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं, तो अन्य अमावस्या की तुलना में इस दिन का विशेष महत्व होता है। तो अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करें। यदि ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं तो अपने घर के ही जल में तीर्थ आदि का जल मिला करके तीर्थ देवताओं का स्मरण करके उससे स्नान करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास की इस अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाए और स्नान आदि करने के बाद हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें लड्डुओं का भोग लगावें। यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः। और आप पूजा करते समय हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया जलावें। घर में पूजा के अलावा आप मंदिर में जाएं और अन्न आदि का दान करें। किसी भी देव मंदिर में अन्न आदि का दान करें। अन्न दान को हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा पुण्य माना गया है और यदि इस कार्य को अमावस्या के दिन किया जाए तो यह और भी शुभ फलदायी हो जाता है। इस दिन शनि देवता को तेल का दान करना चाहिए। साथ में आप काली उड़द और लोहा भी दान कर सकते हैं। इससे शनि देवता की विशेष कृपा मिलती है। और मान्यता ऐसी है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी शारीरिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस दिन गंगा जी के स्नान का विशेष महत्व बताया है। अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करने से दुख दारिद्रता दूर हो जाती है। तो शुक्रवार और अमावस्या का योग होने से इस दिन महालक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। यह नाम भगवान विष्णु ने इस माह को स्वयं दिया था। इसी वजह से अधिक मास की अंतिम तिथि पर श्री हरि का अभिषेक आपको विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा श्रद्धापूर्वक करना चाहिए।
इस तिथि पर शिवलिंग पर जल अर्पण करना चाहिए और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए। इस दिन पितरों का स्मरण करके गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे पितृ देवताओं की संतुष्टि होती है। और इस दिन आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाना चाहिए। इससे भी पितरों की संतुष्टि होती है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए विशेष रूप से धूप ध्यान करना चाहिए। पितृ देवताओं की तृप्ति होती है, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है और कार्य क्षेत्र में हमको सफलता मिलती है। अमावस्या के दिन प्रातःकाल शीघ्र उठ करके पूजा घर में शुद्ध घी का दिया जलावें। ध्यान रखें कि अमावस्या पर घर में कलह नहीं हो, शांति का वातावरण बनाए रखें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मानसिक रूप से परेशानी रहती है तो अमावस्या पर गाय को दही और चावल खिलाना चाहिए। और अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करके और यथाशक्ति तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूरी होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।